बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हमारे यहाँ कोई रोड बहुत जल्द टूट जाए या कोई बिल्डिंग ख़राब हो जाए जो गवर्नमेंट के किसी ठेकेदार ने बनाई हो, तो सारा का सारा मलबा ठेकेदार पर डाला जाता है कि उसे पकड़ा जाए, उसे सज़ा दी जाए, उसे ब्लैक लिस्ट किया जाए। हालांकि हर प्रोजेक्ट को कंप्लीट करवाने में और उसको तामीर करवाने में ये 3 किस्म के लोगों का बड़ा अहम रोल होता है। हम इसे एक ट्राइका कह सकते हैं। इस ट्राइका में शामिल होते हैं 3 किस्म के लोग। एक वो मुंतखब नुमाइंदे जिनकी रिकमेंडेशन पर या तजवीज़ पर फ़ंड्स आते हैं या फ़ंड्स एलोकेट होते हैं। दूसरे नंबर पर वो महकमा जो ये काम करवा रहा होता है, और तीसरे नंबर पर ठेकेदार आते हैं। गोंदल यूपीवीसी की नालीदार छतें और दीवारें। यूपीवीसी शीट आपको दे हर मौसम में मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ और सुकून। जंग, शोर, इलेक्ट्रिक करंट और आग से मुकम्मल महफूज। जो तरक्याती महकमे हमारे यहाँ काम करते हैं उनमें ज़्यादा नुमायाँ हैं महकमा हाईवेज़ है, बिल्डिंग डिपार्टमेंट है, पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग है, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन और इरिगेशन डिपार्टमेंट है। ये नुमायाँ हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे हैं। गवर्नमेंट का अगर कोई प्रोजेक्ट ख़राब होता है तो इसकी सबसे बड़ी ज़िम्मेदारी उस डिपार्टमेंट पर, उस महकमे पर आयद होती है, क्योंकि उसके इंजीनियर्स और उसके अहलकार ये पाबंद हैं और वो ज़िम्मेदार हैं जो मुकर्ररा स्टैंडर्ड्स हैं उनके मुताबिक उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करवाएं। लेकिन जाहिर है कि ऐसा नहीं होता। प्रैक्टिकली वहाँ चूँकि कमीशन का एक निज़ाम बना हुआ है, उस कमीशन की वजह से ये सारे इंजीनियर्स, सो कॉल्ड इंजीनियर्स और सारे अहलकार अंधे बन जाते हैं। निगरानी करने वाले ओवरसीयर, एसडीओज़, एक्सियन, ये सारे के सारे अपना कमीशन वसूल करते हैं और फिर उस प्रोजेक्ट के हवाले से चश्मपोशी करते हैं। प्रोजेक्ट कैसा बना है और उसमें कितनी खामियां और ख़राबियां रह गई हैं, कितनी कमियां थीं, वो स्टैंडर्ड के मुताबिक नहीं बन पाया, उसके बावजूद बिल पास हो जाते हैं। बिल इसलिए पास होते हैं कि उनका उससे कमीशन जुड़ा होता है। इन डिपार्टमेंट्स के अंदर कमीशन का एक खुदकार निज़ाम है, जिसे मैं कहूँगा कि बड़ा शफाफ निज़ाम है। बदयांती भी बड़े शफाफ तरीके से वो करते हैं। वो सब का अपना अपना एक हिस्सा मुकर्रर है और उस हिस्से के मुताबिक उस ऑफ़िसर को और उस अहलकार को कमीशन मिलता चला जाता है। हर प्रोजेक्ट में एक्सियन का 1% हिस्सा है, एसडीओज़ उनका 4% बनता है और जो ओवरसीयर्स हैं ये उनका 5% है, और फिर जो नीचे जो डिपार्टमेंट के अंदर दफ्तर का अमला है उसके भी अपने अपने हिस्से हैं, और हर कमरा और हर मेज़ और हर बंदा कमीशन ले रहा है। उस सारे जो क्लरिकल स्टाफ है उसका भी 1.5-2% वो हिस्सा वसूल करते हैं। मुंतखब नुमाइंदे का हिस्सा 10% है। जो एमएनए एमपीए ये प्रोजेक्ट लाया है या जिसकी वजह से फ़ंड्स एलोकेट हुए हैं उसका हिस्सा 10% है। अब मिसाल के तौर पर ओल्ड जीटी रोड का प्रोजेक्ट है, वो 1 अरब रुपए में अवार्ड हुआ। उसके 10 करोड़ रुपए एमएनए को एडवांस में पेश कर दिए गए। बाकी 15 से 20 करोड़ रुपए डिपार्टमेंट खा गया। उसमें ऑफिसर्स भी थे, उसमें एक्सियन, एसडीओज़, ओवरसीज़ और जो क्लरिकल स्टाफ है वो सारा का सारा अमला 15 से 20 करोड़ खा गया। 30 करोड़ रुपए 1 अरब में से सिर्फ करप्शन की नज़र हो गए। ये मैं डिस्ट्रिक्ट लेवल के एक महकमे के एक प्रोजेक्ट की बात कर रहा हूँ। एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर कितने डिपार्टमेंट्स हैं और हर डिपार्टमेंट के कितने प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, आप खुद कैलकुलेट करके अंदाज़ा लगा सकते हैं। अब इससे ऊपर के जो प्रोजेक्ट्स होते हैं, जो बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, उसमें जो प्रोविंशियल और डिविजनल हेडक्वार्टर्स के में बैठे हुए जो डिपार्टमेंट के लोग हैं, ऑफिसर्स हैं, उनका भी कमीशन होता है। इस कमीशन के एवज़ ये सारे के सारे ऑफिसर्स हम सब का सौदा करते हैं, और वो जो पब्लिक मनी जो हम सब के टैक्सेस से पे होती है, हम सब की जेबों से निकलती है, वो उनकी जेबों में चली जाती है और हमारे प्रोजेक्ट्स इसी तरह ख़राब होते हैं। और फिर यही नहीं है कि इतना कमीशन लेके एक कोई प्रोजेक्ट अप टू द स्टैंडर्ड बनाया जाए। स्पेसिफिकेशन में भी हेरा फेरी होती है। जहाँ 5 इंच की कंक्रीट डालनी है वहाँ वो 4 इंच की डाल देते हैं। रोड के आसपास शोल्डर बनने हैं उसको स्किप कर देते हैं। अगर वहाँ नाले बनने हैं जो ड्रेनेज का काम देते हैं जिससे सड़क की ज़िंदगी बढ़ जाती है, वो भी स्किप कर दिए जाते हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ें अब आवाम तो नहीं जानते कि इसकी स्पेसिफिकेशन क्या थी, डिटेल्स क्या थी।
अब वो महकमा और ठेकेदार मिल के ये सब करते हैं। तो इसमें सबसे बड़ा जो रोल है, सबसे बड़ा जो गंदा धंधा है वो खुद ऑफिसर्स का है और सो कॉल्ड इंजीनियर्स का है और नीचे वाले अमले का है। ये सब मिलकर खाते हैं और आवाम के पैसे का बेड़ा गर्क करते हैं। ये सारी सूरत हाल बेहतर उसी वक्त हो सकती है जब हम अपने आसपास होने वाले प्रोजेक्ट्स को देखें। कम से कम इतनी अटैचमेंट तो हमारे आसपास हमारी सोसाइटी के साथ होनी चाहिए कि जो गलत काम हो रहा है उस पर बोलें। और आजकल तो हर शहरी के पास मोबाइल कैमरा है, वो उन पिक्चर्स को अपलोड कर सकता है, पोस्ट कर सकता है कि ये प्रोजेक्ट ठीक नहीं हो रहा। इस तरह आप अपनी ज़िम्मेदारी से कम इस हद तक तो बरी ज़िम्मा हो जाते हैं कि मैंने आवाज़ उठाई। हमारे मसाइल का एक हल यकीनन ये है कि हम आवाज़ उठाएं।